नमस्कार दोस्तों। मैं अपने इस वीडियो में आपको एंशियंट हिस्ट्री के सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के 3 वीडियो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इस टॉपिक का ये पार्ट डी और अंतिम वीडियो है और मैं आपको अपनी हर वीडियो में रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी आलमगीरपुर। 3 सेकेंड में अपने आंसर दीजिए। इसका आंसर बी होगा हड़प्पा, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है वो अब पाकिस्तान में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी बनवाली। इसका आंसर डी होगा बनवाली। बनवाली वो स्थान है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पन स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, अतः इसका विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। हमें बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा सही है या पहला और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर 1 2 3 या वही तीनों सही हैं। इसका आंसर ए सही होगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर ये होगा। इसमें देखें तो ये पहली सही है, दूसरा सही है। ये तीसरा जो विकल्प दिया है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, यह गलत है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारे पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए दिया गया और कारण भी दिया गया है। कथन ए में कह रहा है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण भी बता रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में कह रहा है ए सही किंतु आर गलत है, और डी में कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। अब हम इसका आंसर अगर देखें तो पहला जो कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा विलुप्त हो गए, ये सही है। दूसरा विकल्प कह रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये भी सही है। लेकिन अगर हमें ये देखें तो ये इसका उपयुक्त कारण नहीं है। पहले विकल्प में दिया गया स्पष्टीकरण सही है
क्योंकि खुदाई अब वो हड़प मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये उसका उचित कारण नहीं है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने करवाई थी। अर्थात राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा की और दयाराम साहनी ने जो है ये इन्होंने एक मिनट, अगर हम क्रमशः देखें तो मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने करवाई और हड़प्पा इसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करवाई थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोट डीजी और डी है आमरी। इसका आंसर भी होगा धौलावीरा। अर्थात धौलावीरा से हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 में आर.एस. विस्ट और उनके सहयोगी ने किया था। धौलावीरा से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में 7 मीटर गहरी तथा 79 मीटर लंबी शैलकृत जलकुंड भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मानव समाधान, बी पशुओं के समाधान, सी आवासीय भवन और डी रक्षा दीवार। इसका आंसर ए होगा मानव समाधान। अर्थात हड़प्पा स्थल सोनौली से अभी मानव समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में और डी भारत में। इसका आंसर डी होगा भारत में। अर्थात वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई। इसकी व्याख्या देखते हैं। वस्त्र के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1722 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, मोहनजोदड़ो से उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई। भारत से कपास यूनान गया, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। कपास को यूनानी हिंडन के नाम से जानते थे। भारत में कपास की खेती क्रमशः 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनवाली हरियाणा में, और दायमाबाद महाराष्ट्र में, डी है राखीगढ़ राजस्थान में। इसमें ये बताना है कि कौन सही नहीं है। इसका जो विकल्प डी दिया गया ये सही नहीं है, राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ जो है हरियाणा के जिंद जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी चौहनजोदड़ो, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर डी होगा, मोहनजोदड़ो। अर्थात मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। वृषभ अर्थात बैल की, उसके ऊपर बैल की आकृति मिली है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुबड़ वाले ककुदमान बैल की आकृति वाली मुहर भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा और डी भेड़। इसका आंसर सी होगा, घोड़ा। अर्थात घोड़ा का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। इसका आंसर सी घोड़ा होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता घाटी के निवासी अश्व से अपरिचित थे और उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले नंदी बैल का है। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के नीचे हाथी, चीता, व्याघ्र जिसको बाघ कहते हैं, भैंसा तथा पैरों के नीचे 2 मयूर अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बनवाली से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से और डी सूरकोटदा से। इसका आंसर बी होगा, कालीबंगा से। अर्थात कालीबंगा से मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा से मृड़ पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। शायद बकरी को बलि देना इस चित्र में अभिष्ट है, या ये दिखाया जा रहा है कि बकरी को बलि देने कोई जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी, इसके पास चित्रीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये तीनों कारण इसमें उत्तरदायी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जबकि वैदिक लिपि ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों
के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। इस टॉपिक का और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार ये टॉपिक और वीडियो दोनों समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।